नमस्कार एस्पिरेंट्स, हम एन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास 6 to 10 कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था बीपीएससी ट्री 3 में 6 to 10, ठीक है, बीपीएससी ट्री, ठीक है, उसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, बीपीएससी ने अपना आंसर की दे रखा है और उसमें हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो गलत है उन पर हम लोग फोकस करेंगे और जो सही है वो आपका उसका मतलब उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो इधर साइड में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और सबको साथ में जोड़ें यहाँ पर। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। पहला सवाल 71 नंबर क्या था? द ऑक्टल नंबर, ठीक है, 651.124 बेस 8 में है, इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो इसका बनाने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि पहले तो इसको आप डेसिमल में लेके चलिए, सॉरी बाइनरी में लेके चलिए, नॉट डेसिमल, बाइनरी में लेके चलिए, ठीक है, बाइनरी में लेके चलिए और वहाँ से फिर इसको आप हेक्सा में लेके चल सकते हैं, राइट। तो बाइनरी में जो लेके जाएंगे तो वो हम लोग क्या करेंगे कि 3 इसमें करेंगे, 3 पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे, राइट। हर नंबर को मैंने 3 पार्ट में तोड़ा है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। और फिर इसको 4 के साथ 4 अंकों में क्लबिंग किया है, राइट। 4 डिजिट्स को हमने एक साथ क्लबिंग किया है। तो लास्ट वाला चूँकि यहाँ 1 था तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो यहाँ मैंने 0 अलग से ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन हो जाता है इसका। इत्मीनान से देख लीजिएगा, सारा सॉल्यूशन मैंने इधर अटैच कर रखा हुआ है 71 से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। तो हम अभी सॉल्यूशन में नहीं घुस रहे हैं, राइट। अभी क्वेश्चंस देखेंगे और इसको रैपअप करेंगे। ये मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पूरा ये मिल जाएगा और फिर आराम से देख लीजिए इसको। क्वेश्चंस अच्छे हैं, सैन फाउंड्रीज उठाए हुए हैं, सवाल हैं, ठीक है। कुछ सवालों में मतलब है 3-4 सवाल है जिसमें गलतियाँ मुझे लगी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। तो नेक्स्ट 72 नंबर पर चलते हैं। इसका आंसर 71 का सही है। 72, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसी इन डिजिटल सर्किट्स रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन ऑफ द स्विचिंग टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसका प्रोपगेशन डिले हो जाता है, राइट। अब ये प्रोपगेशन डिले के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपका यहाँ 71 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। प्रोपगेशन डिले 71 नंबर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 72 कर लीजिएगा। और ये 2 बार रिपीट हो गया है तो आप इसको आप क्रॉस आउट कर दीजिए, ठीक। तो इस तरह से ये अपना सीक्वेंस सही बैठ जाएगा, ठीक है। इसको 73 कर लीजिए, इनफैक्ट इसको नहीं, हम लोग इसको क्रॉस आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्रॉस आउट कर लेते हैं, ठीक है। और 73 से अपना नंबरिंग सही हो जाएगा। व्हाट आर द बेसिक गेट्स इन मॉस लॉजिक फैमिली? नैंड एंड नॉर जो है यूनिवर्सल गेट्स, वो आपके इसमें आ जाते हैं। हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 4-bit पैरेलल मल्टीप्लायर इफ 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर आर गिवन, ठीक है। हमको ये दिया हुआ है, राइट, और हमको क्या बनाना है, 4-bit पैरेलल मल्टीप्लायर बनाना है, राइट ना। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही है। 16 2 इनपुट एंड गेट्स चाहिए और इसका आपका जो सोल्यूशन है यहाँ मिल जाएगा 74 नंबर पे। 75 पर आते हैं। अ प्रायोरिटी इनकोडर हैज़ 4 इनपुट्स I0, I1, I2, I3, where I3 has the highest priority and I0 has the least priority, the I2 equals to 1, what will be the output, ठीक है। तो C जो है वो आपका 10 जो है इसका आउटपुट हो जाता है एंड इसका एक्सप्लेनेशन आपको 75 का नीचे यहाँ मिल जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 76 नंबर पे, विच ऑफ दिस पिन्स विल अलाउ टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट अ मल्टीप्लेक्सर? तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इनेबल पिन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पूरा मल्टीप्लेक्सर ही आप जो ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो इनेबल पिन से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ CISC? बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है, ठीक। इस जो आपके 80 क्वेश्चन हैं लगभग इसमें, राइट, 71 से लेकर के 150 तक, बहुत सुंदर क्वेश्चन हैं, ठीक है। कब किसी ने अगर तैयारी की हो तो बिना आंसर देखे इस पेपर को लगाइए। इस पेपर में अगर आप 60+ भी स्कोर कर रहे हैं, 60-65+ स्कोर कर रहे हैं तो बढ़िया स्कोर है, राइट। 78 नंबर पर आते हैं। इन ऑर्डर टू रीड मल्टीपल बाइट्स ऑफ अ रो एट द सेम टाइम वी मेक यूज ऑफ लैच, ठीक है। नेक्स्ट 79 नंबर, द मेमोरी डिवाइसेस विच आर सिमिलर टू EEPROM बट डिफर इन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वो क्या होता है आपका फ्लैश मेमोरी होता है, ठीक। 80 पर आइए। डैश मेथड इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ वेरिएबल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है आपको, वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी। तो ये वेरिएबल लेंथ के लिए सेगमेंटेशन यूज कर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक, ठीक है, तो स्टैक का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस। 82 नंबर पर आते हैं, व्हाट इज द नीड फॉर सर्कुलर क्यू, इफेक्टिव यूजेस ऑफ मेमोरी, राइट। और जो ऑप्शंस जो मैं बता रहा हूँ, जो आंसर बता रहा हूँ, उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं है, वो मोटा मोटी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। 82 यहाँ पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर, तो मोस्ट वाइडली यूज कौन से हैं, आपके बी ट्री हैं, राइट। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द डायनेमिक एरे, ठीक है। एंड ऑफ द डायनेमिक एरे में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इधर ऑर्डर 1 होगा या ऑर्डर n होगा, ठीक। क्यों होगा ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा 84 में। लिंक लिस्ट्स आर नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च, ठीक है। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, आधा पार्ट में डिवाइड करके हम लोग काम करते हैं। तो लिंक लिस्ट में क्या है कि आप माने इंडेक्स के हिसाब से तो करते नहीं, उसमें तो आपका जो एड्रेस होता है अगले वाले का या पिछले वाले का, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो पीछे वाले का भी एड्रेस आएगा, तो उस तरह से मूव करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कैन बी यूज टू सॉर्ट अ रैंडम लिंक्ड लिस्ट विथ मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कौन सा है, मर्ज सॉर्ट है अपना। Which of the following tree data structure is not a balanced binary tree, ठीक है। तो बी ट्री इसका आंसर हो जाता है, बीपीएससी ने यही बताया, सही है। Which of the following application makes use of a circular linked list, ठीक है, फिर से circular linked list आया है, राइट। तो allocating CPU to resources, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 89 नंबर, which data structures are considered linear, ठीक है। तो ये अपना ट्री एंड ग्राफ जो है नॉन लीनियर में आते हैं, स्टैक जो है लीनियर में आता है। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी ट्री सॉर्ट, ठीक है, तो इसका ऑर्डर n² हो जाता है, राइट। कंसीडर द ओरिजिनल एरे 17, 8, 12, ये आपको एरे दिया हुआ है 17, 8, 12, 4, 26। हाउ मेनी कंपेरिजन्स आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द BST, ये सैन फाउंड्री का सवाल है, ठीक है। काफ़ी सारे हैं, ये भी सैन फाउंड्री का है। इसका जो उस पर आंसर दिया हुआ 10 है, बीपीएससी ने भी 10 बताया है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर 6 होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका नन ऑफ द अबव बताया, ठीक है। तो ग्रीन जहाँ पर एरर आपको टिक दिखे मतलब कि यहाँ पर एरर का चांसेस है, ठीक है। और गलती से आपने तुक्का में कुछ भी लगाया है, 5 या 7 लगाया है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर इसका ई होगा, और ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा, 91 ये रहा, ठीक है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। टू कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम ओरिजिनल एरे 17 ये सब दिया हुआ है। वी नीड टू मेक कंपेरिजन्स टू डिटरमाइन द करेक्ट पोजीशन फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है। तो अगर 17 इंसर्ट करते तभी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक एक भी एलिमेंट जो है हमने इंसर्ट नहीं किया है, ठीक है। 17 आ गया, 8 आया तो एक कंपैरिजन किया, 12 आया तो पहले आपने 17 से कंपेयर किया होगा, 8 से कंपेयर किया होगा। तो इसको थोड़ा ना ट्री बना भी लेते हैं साथ में, तो थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, राइट। तो 17 नंबर में क्या है, 17 जब आया तब कोई दिक्कत नहीं था, 17 एज इट इज़ आ गया, ठीक। 8 आया तो आपने 17 से कंपेयर किया, 17 मैंने बड़ा था, 8 छोटा था, तो ये 8 आपका इधर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन आप करेंगे जब 12 आता है, तो 12 आएगा तो आप 17 से कंपेयर करेंगे, छोटा है मतलब कि टुवर्ड्स दिस साइड जाएगा, राइट। उसके बाद आप 8 का 12 से 12 का 8 से कंपेयर करेंगे, और 8 जो है वो छोटा है मतलब 12 जो है वो राइट सब ट्री में जाएगा, ठीक है। ये 12 आपका राइट सब ट्री में जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप 4 में आप 4 इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो 4 इंसर्ट करने के लिए आपने पहले 17 से कंपेयर किया होगा, फिर 8 से कंपेयर किया होगा। अब 8 से जब ऐसे छोटा मिल गया तो आपको 12 से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा छोटा मिल गया मतलब ये लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 26 नंबर, 26 के लिए एक कंपैरिजन, 17 जैसे ही कंपैरिजन किया आपने तो पता चला कि ये बड़ा है, ये इधर आ जाएगा 26, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट सब ट्री जो होता है, जो नंबर है उससे छोटा होता है, और राइट सब ट्री उससे क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा ट्री बनता है। अब इसमें देख सकते हैं आप कि कितने कंपैरिजन आए हैं अपने पास, 0, 1, 2, 2, 1, ठीक है। तो टोटल जुड़ के 6 होता है, आंसर इसका ई होना चाहिए। नेक्स्ट 92 पे चलिए। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम इज एन एग्जाम्पल फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। पढ़ लीजिएगा साइड में जो रखा हुआ है, क्योंकि यही आपका काम आने वाला है। थ्योरी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें सवाल के थ्रू जो होती हैं ना, वो सवाल के थ्रू ही हो सकती हैं। कितना भी आप थ्योरी पढ़े, जब सवाल नहीं लगाएंगे तब तक आपका एग्जाम में क्लैरिटी नहीं आएगा चीज़ों के लेकर के,
ठीक है, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मोस्ट एफिशिएंटली, बहुत पॉपुलर सवाल है, ग्रेडी एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हु पब्लिश द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द 8 क्वींस पजल है। ठीक है, 8 क्वींस पजल का सबसे पहले किसने सवाल सॉल्व किया था, तो ही वाज फ्रांज नॉक। ठीक है ना, इधर देख लीजिएगा, थोड़ा उसके बारे में मिल जाएगा आपको, 93-94 फ्रांज नॉक के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, इट रिक्वायर्स ओनली n स्वैप्स अंडर एनी कंडीशन, राइट। तो ये 25 नंबर हो जाता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल 96 नंबर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो उसका सी आंसर है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, राइट। 97 बी, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका नॉट ट्रू है, मतलब कि ये ट्रू है, ये जो है ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा। ठीक है, चलिए 98 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पाम ओएस जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। व्हाट डज ओएस एक्स हैज। ठीक है, ओएस एक्स ये मैक ओएस हो गया था, एंड दिस इज हाइब्रिड कर्नल, आपका सी इसका आंसर सही है। इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हेन द टाइम स्लॉट असाइंड टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड, द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम करंट स्टेट टू रेडी स्टेट। ठीक है, a deadlock avoidance algorithm dynamically examines the dash to ensure that a circular wait condition can never exist। तो ये क्या है आपका, ये आंसर इसका सही है, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। ठीक है, जो भी इसका सॉल्यूशन है वो आपका इस सेट दिया हुआ है, आप जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ डैश टेबल, ठीक है, दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मेनी फ्रेम्स हैव बीन एलोकेटेड। ठीक है, हाउ मेनी आर देयर एंड हाउ मेनी आर अवेलेबल, इसका आंसर फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेम लिख सकते हैं आप, फ्रेम टेबल। फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट लेटेंसी शुड बी मिनिमल। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक बेस्ड आईडीएस। ठीक, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो दे आर इंटीग्रेटेड क्लोजली विथ टीसीपी आईपी स्टैक एंड वॉच पैकेट्स। On systems where there are multiple operating systems, the decision to load a particular one is done by bootloader. What is compaction? A technique for overcoming external fragmentation. ठीक है, मैंने फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बिखर जाता है, उसको समेटने का काम कॉम्पैक्शन करता है। कॉम्पैक्शन मतलब एक जगह करने का काम। What is the reason for using the MFU? ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका मानना है कि जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ, इसका MFQ क्या हो गया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। अब इस एल्गोरिथम का क्या मानना है कि जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है उसका यूज होने का आगे चांसेस कम है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या क्यों यूज करते हैं, और लेस यूज्ड पेज हैज़ मोर चांसेस टू यूज अगेन, मतलब जो ज़्यादा यूज हुआ उसका यूज होने का चांस कम है। तो यूज ज़्यादा होने का चांसेस किसका होगा, जो कम अभी यूज हुए हैं, पड़े हुए हैं आपके इसमें CPU में, बट मतलब रैम में पड़े हुए हैं, बट जो वो आपका यूज होने का चांस है, वो जो कम यूज हुआ है रैम में पेज, उसका यूज होने का चांस ज़्यादा है, इसका मानना है ऐसा। ठीक है, इस एल्गोरिथम का। विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, राइट। तो ये सारे ही हो जाते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट फाइल इमेजेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ DBMS। ठीक है, तो सिंगल यूजर एक्सेस ओनली जो है ये आपका फीचर नहीं है। नेक्स्ट आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस। 110 नंबर। ठीक है, एनालाइजिंग कोड, इसका काम नहीं है। विच कमांड इज यूज टू रिमूव रिलेशन फ्रॉम अ टेबल। रिलेशन मतलब टेबल ही हो जाता है ना। SQL से आप टेबल हटाना चाह रहे हैं या रिलेशन हटाना चाह रहे हैं, दिस इज टेबल। ठीक है, जहाँ भी रिलेशन दिख जाए उसको टेबल पढ़ लीजिए, ड्रॉप टेबल आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, विच फॉर्म्स हैव रिलेशन दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, इसका 4 नॉर्मल फॉर्म हो जाता है, 4th नॉर्मल फॉर्म। द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश, ईच ऑफ विच कैन कंटेन डैश। ठीक है, तो टॉप लेवल हायरार्की कंसिस्ट ऑफ कैटलॉग्स, ईच ऑफ विच कैन कंटेन स्कीमास। Which of the following is correct according to the technology deployed by DBMS। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है, तो लॉक्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी।
सी इसका सही आंसर हो जाता है। व्हाट इज एन इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस? इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस क्या होता है? द स्टेट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसका आंसर ए सही दिया हुआ है। 160 नंबर पर चलिए। व्हाट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क? ठीक है, तो इसका सॉकेट हो जाता है। विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक पैकेट्स फ्रॉम? ठीक है, पैकेट्स किससे लेगा? तो ऑब्वियसली पैकेट जो है आपका नेटवर्क लेयर में डील होता है, आंसर सी हो जाएगा इसका। विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल अमंग ऑल द मशीन्स? ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है ऐसा काम करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब सभी को आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन? मल्टी पॉइंट कनेक्शन बस टोपोलॉजी में होता है। व्हेन डिस्कसिंग IDS/IPS व्हाट इज अ सिग्नेचर? ठीक है, तो अटैक डेफिनेशन फाइल। अब ये सब क्या है, थोड़ा मतलब अंदर घुस के, काफ़ी अंदर घुस के जो चीज़ें होती हैं ना, हाई लेवल की चीज़ें, ये पूछी गई हैं इसमें, राइट। तो मैंने इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये लगा दिया है। अब ऐसा है कि अब इस तरह का जो सवाल है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, और पढ़ने के बाद जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक ये होगा नहीं। ठीक है, तो इसका तरीका यही है कि आप पढ़िए और फिर क्वेश्चंस लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क? तो VPN यूज़ कर लेते हैं उसके लिए। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन CPU कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड? ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड के बीच में क्या होता है? सिंप्लेक्स होता है, वन साइडेड होता है। मतलब कीबोर्ड से कंप्यूटर में डाल सकते हैं या कीबोर्ड से, हाँ कीबोर्ड से मतलब मॉनिटर में आ जाता है, बट मॉनिटर से कीबोर्ड में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। दैट इज सिंप्लेक्स, वन साइडेड। ठीक है, टीवी भी क्या है? वन साइडेड है। हु प्रपोज द स्पाइरल मॉडल? बैरी बोएम। ठीक है, सॉफ्टवेयर पैच। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर पैच जो है ना, इस पे थोड़ा सा मुझे लगा कि बी और सी दोनों ही सही हो जाना चाहिए। BPSC ने सी बताया है, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बी भी जो है वो सही है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये जैसे इसका क्या हो सकता है ना, पहले तो पैच क्या होता है? एक चक्का होता है ना, चक्का अगर पंचर हो गया तब तो क्या ट्यूबलेस टायर आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पहले ट्यूब वाला टायर आता था ना, तो पंचर हो गया तो वो अंदर वाले निकालते थे, उसको हवा डाल के फुलाते थे, जहाँ पर वो छेद मिलता था, बुलबुला छूटता था पानी में, तो वहाँ पर एक पैच लगाते थे। ठीक है, तो वो क्या था? एक इमरजेंसी फिक्स तो था ही। ठीक है, क्रिटिकल फिक्स भी था। ये रियल लाइफ एग्जांपल है चक्का के टर्म्स में। बट जब कोड पे आते हैं आप, मान लीजिए कोई कोड जो है वो फट रहा है, मतलब जो कोड है वो ठीक से रन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? पैच लगाएंगे, उसमें कुछ टेम्पररी व्यवस्था करेंगे उसको ठीक करने के लिए, तत्कालिक चलता रहे। तो ये इमरजेंसी फिक्स तो है ही है, इसमें नो डाउट। लेकिन क्रिटिकल फिक्स है क्या? यस, क्रिटिकल फिक्स है। अगर किसी बैंक का सॉफ्टवेयर में अगर आपने नहीं लगाया तो वो क्रिटिकल फिक्स होगा। वो तो आपका क्या हो सकता है कि आप 4,000 निकाल लेंगे, पता चला 40,000, 4 लाख रुपया माइनस कर दिया आपके अकाउंट से। मैंने बशर्ते इतना पैसा होना चाहिए आपके अकाउंट में। ठीक है, 4GT मॉडल इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। ठीक, ये 4GT मॉडल जो है वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन 125 नंबर में है, पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी? ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर उप कॉन्सेप्ट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है वो उप कॉन्सेप्ट के अंदर में नहीं आता है। इन विच एक्सेस शुड अ कंस्ट्रक्टर बी डिफाइंड सो दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड इन एनी फंक्शन? तो इसको पब्लिक आपको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक, एक्सेस स्पेसिफायर पर सवाल है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज HTTP? नाउ इसमें भी मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? पहले तो ये आप समझिए कि ये स्टेट फ्री तो है ही है। बी आंसर इसका सही है, BPSC ने सही दिया है और ये सही है। दूसरा ये सी नंबर देखिए, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका नाम देखेंगे हम आप ना, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब ये जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है, कहाँ? सर्वर से आपके कंप्यूटर पर प्रोटोकॉल। अब है तो ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी, बट फिर मुझे इस रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म होता इसके संदर्भ में तो काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता, जो मुझे नहीं मिला, तो मैंने BPSC के आंसर को सही मान लिया। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि ट्रांसफर प्रोटोकॉल होना चाहिए तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि डी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि बी और सी जो है इसके आंसर करेक्ट है। आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। कन्विंसिंग नहीं लगा इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। व्हाट डज MIME स्टैंड फॉर? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। बी इसका आंसर सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लूपिंग स्टेटमेंट्स इज आर सपोर्टेड बाय PHP? ठीक है, PHP में कौन से सपोर्ट होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स?
तो आपके 1 2 3 4 चारों ही सपोर्ट हो जाते हैं और इसका आंसर सी सही हो जाता है। विच फंक्शन शुड वी यूज टू सॉर्ट द एरे इन नेचुरल ऑर्डर, ठीक है, तो नेट केस सॉर्ट ये फंक्शन यूज कर लेते हैं। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट आर सिंपलर एंड ऑफर सेम प्रोटेक्शन, ठीक है। 134 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस NFA इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है, तो ये तीनों में ही NFA जो है वो क्लोज्ड होता है, तीनों में क्लोज्ड होता है। ठीक है, इसका 135 देख लीजिए, यहाँ भी ऑब्जेक्शन लगा मुझे, बीपीएससी ने इसका आंसर 625 बताया, 625 बताया, मेरे हिसाब से 120 होना चाहिए और 135 का सॉल्यूशन यहाँ पर है, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इस सवाल को पहले देखिए, सवाल तो थोड़ा मतलब समझ में कम आता है ऐसे सीधा पढ़ने से। लेट टी इक्वल्स टू PQRST, ठीक है, टी में क्या है आपके अल्फ़ाबेट्स है, ठीक। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग S स्टार बोला गया है, ऑफ लेंथ 4, आपको स्ट्रिंग बनाने हैं इन चारों को यूज करके। क्या करना है, स्ट्रिंग बनाना है PQRST को यूज करके, तो वो भी 4 लेटर का बनाना है, तो कितने तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये परम्यूटेशन का सवाल है और आपका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। टू फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 फ्रॉम अ सेट T, देयर आर नो सिंबल्स आर, अच्छा नो सिंबल्स भी रिपीटेड, ये कंडीशन बताया हुआ है, नो सिंबल्स आर रिपीटेड, यू कैन यूज द परम्यूटेशन फार्मूला, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो 4 स्ट्रिंग होगा उसमें 4 अल्फ़ाबेट्स होंगे और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये बोल दिया है। रिपीटेशन नहीं होने का मतलब क्या है कि पहला जगह को आप कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। 5 लेटर है ना आपके पास, 5 तरीके से भर सकते हैं। दूसरा लेटर अब एक ना आपने एक वहाँ भर दिया, तो यहाँ पर 4 तरीके से भर सकते हैं, 3 और ये 2 तरीके से, ठीक है। वही चीज़ इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देने से हमको क्या आ जाता है, 5 × 4 × 3 × 2, दिस इज इक्वल्स टू 120, ठीक है। किसी के पास और कोई सॉल्यूशन हो तो आप बता सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 120 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स डू नॉट बिलोंग टू द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये क्या है, इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। ACBA, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा वगैरह का जो ये होता है ना। द फॉलोइंग डिनोशन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ये किस टाइप का है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट क्या है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपका IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइसेस, तो डेटा लिंक लेयर यूज कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर इन IoT, ये तीनों ही सेंसर हैं, तीनों ही क्या है, सेंसर हैं। और यहाँ हमसे क्या पूछा है, नॉट अ सेंसर पूछा है, नॉट पूछा है, तो इसका आंसर नॉट द अबव हो जाएगा। IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड डैश प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 143 पर आइए। व्हाट डज bayesian नेटवर्क प्रोवाइड, ठीक है, तो bayesian नेटवर्क क्या प्रोवाइड करता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन, ठीक है, सी इसका आंसर सही दिया हुआ है। विच सर्च मेथड टेक्स लेस मेमोरी, DFS कम यूज करता है। ई-कॉमर्स हैज डैश स्कोप देन ई-बिजनेस और डिजिटल बिजनेस, तो इसका नैरोवर हो जाएगा। द ई-कॉमर्स कमर्शियल इंटरप्राइज मॉडल स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेज इन सेलिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है, तो ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग इसका सही आंसर है, ठीक है। ई-कॉमर्स पर ठीक ठाक सवाल पूछ दिया है इन्होंने, ठीक है। रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड, सारे ही सही हैं, इसलिए इसका मोर देन 1 अबव हो जाता है, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ MIDI, ठीक है, इसका बेसिकली फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इसका सही आंसर है। द डैश इनपुट एड्रेसेस द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स, तो मल्टी सेंसरी है, सी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ DBMS, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने डाला हुआ है, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये पेपर लगाना चाहें तो आप प्लीज़ पेपर लगाइए, और जो पेपर लगा रहे हो अगर आपका जो भी मार्क्स आ रहा हो, ठीक है, एक तो वो है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका अपना मार्क्स आप कमेंट कर सकते हैं,
और दूसरे वो जो इसको प्रैक्टिस के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो जब भी आप प्रैक्टिस के लिए 70 सवालों को लगाएं तो प्लीज़ आप उसका जो मार्क्स है इस पर कमेंट कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि हाँ आपको, या ऐसा आप लिख सकते हैं ना कि 80 में से सर मेरे को 40 आता था, 50 आता था, 60 आता था, जो भी आता था, 20 ही आता था, 25 आता था, जो भी जितना भी आता था ईमानदारी से लिख दीजिए, ठीक है। उसमें मतलब कोई मार्क्स मिल नहीं रहा है, कोई आपको पहचानता नहीं है कि आपने ऐसा लिखा है तो आप कौन है ना। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरे और भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को भी देखिए, आपको फ़ायदा होगा, या जो तैयारी कर रहे हैं उनको कम्युनिकेट कीजिए कि प्लीज़ आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर थोड़ा कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाई करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।